एक लड़के की शादी ज़बरदस्ती करवा दी जाती है, लेकिन वो जो लड़का होता है महज एक दिन साथ रहने के बाद फरार हो जाता है, घर छोड़ के बाहर चला जाता है, शहर ही छोड़ देता है, राज्य ही छोड़ देता है। लेकिन पूरे 5 साल के बाद जब वो अपने घर पर आता है, ऐसे ही जब घूम रहा होता है, एक दिन मंदिर जाता है दर्शन करने के लिए। फिर जैसे ही मंदिर से वो बाहर निकल रहा होता है तो सीढ़ी से उतरती हुई एक विकलांग लड़की को देखता है जो बैसाखी के सहारे चल रही है। जैसे उस लड़की को देखता है एकदम से सन्न सा रह जाता है, दिमाग इसका घूम जाता है, देखता रह जाता है, क्योंकि वो जो लड़की थी कोई और नहीं थी, वो वही लड़की थी जिससे इसकी शादी हुई थी, वो वही लड़की थी जिसको ये छोड़ के चला गया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को छूने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो देखिए उससे पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मुंगेर जिला का। गोपी जो कि बीएससी कंप्लीट कर चुका है, अब बीएससी कंप्लीट कर चुका है और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। सोचता है कि जनरल कंपटीशन जो है हमको कुछ इसमें, जैसे रेलवे और जो होता है, जो भी जनरल कंपटीशन के अंतर्गत जो आता है उसका तैयारी कर रहा होता है। 1-2 एग्ज़ाम दिया भी था। इसे भी चूँकि बीएससी कंप्लीट कर लिया है, देखने में बहुत अच्छा है, ज़मीन उमीन भी ठीक ठाक है, तो फिर इसके यहाँ जो लड़की वाले होते हैं आने लगते हैं। कई लड़की वाले इसके यहाँ आते हैं, लेकिन कई तरीके से गोपी के जो पिता हैं शुरू में मना करते हैं कि भाई हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग पूछने लगता है तो फिर वो एक निर्णय निकालते हैं कि इतना दहेज का जो अमाउंट है इतना ज़्यादा बता दिया जाए ताकि जो लड़की वाला है खुद व खुद पीछे हट जाए। फिर दहेज का जो अमाउंट था डबल करके बता दिया जाता है, जितना कि उसको कोई दे सकता था उससे डबल करके गोपी का जो पिता है वो बता देता है। और इसी बीच क्या होता है कि कमली नाम की जो लड़की है उसके घर वाले आते हैं, गोपी को देखते हैं, दहेज का जो अमाउंट जब सुनते हैं तो फिर जो बीच में जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर कहता है कि अरे वैसे ही बोल रहा है, हम है ना, हम एडजस्ट करवा देंगे। फिर क्या होता है कि 1-2 बार जो कमली जो थी, कमली के जो घर वाले थे, कमली के पिता थे, वो आ चुके थे, फ़ोटो भी गोपी का ले गए थे, कमली का भी फ़ोटो जो था वो यहाँ दे चुके थे। कमली का फ़ोटो जब गोपी देखता है, चूँकि शादी नहीं करना है, इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब फ़ोटो आता है तो लोग देख ही लेता है, तो एक सिरे से कहता है कि नहीं नहीं, अभी शादी हमको नहीं करना है। कहने का मतलब था कि अब गोपी और गोपी के पिता भी इस कगार पे खड़े थे कि अरे शादी तो अभी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा कोई आ जाए, मतलब कि बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही अच्छा हो, लड़की बहुत अच्छा हो और पैसे भी अच्छे दे रहे हो, तो फिर बात फाइनल कर लिया जाएगा। यह बात कमली के घर वालों को समझ में आ जाता है कि वो लोग शादी करने के इच्छा में हैं, लेकिन बेस्ट खोज रहे हैं, पैसे का डिमांड होता है। क्योंकि एक चीज़ है कि बिहार में तो ऐसा होता है कि लड़की को काटा नहीं जाता है। अगर लड़की अच्छी भी नहीं लगती हो तो फिर यह नहीं कहा जाता है कि वह लड़की अच्छी नहीं है, उसको अलग अलग तरीके से मना किया जाता है। और लड़की वाले जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई हमारी लड़की में खोट, मतलब कि हमारी लड़की उनको पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ बात दूसरा था, बात यहाँ था कि हर एक को उसी प्रकार से लौटा रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा था कि पैसा ज़्यादा लेने की इनको इच्छा है। और यहीं से एक खेल होता है कि जो मीडिएटर था, मीडिएटर चूँकि कई ऐसा शादी करवा चुका था, जो कि जो धरौआ जो शादी होता है, पकड़ुआ शादी, जिसको जबरिया शादी बोलते हैं, ज़बरदस्ती शादी, वो करवा चुका था और सफल भी रहा था। अब वो दिमाग में बैठा लेता है कि ऐसा ही करेंगे। और चूँकि जो कमली के जो पिता हैं उनको गोपी इतना पसंद था, इतना पसंद था, गोपी के बारे में हर एक चीज़ उनको पता था कि ये कोई एक नशा नहीं करता है, ठीक ठाक लड़का है और इसका भविष्य जो है उज्जवल है, कुछ न कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर करेगा। और अगर नौकरी नहीं भी करता है तो अच्छा खासा ज़मीन है,
मतलब जहाँ भी जैसे भी रहेगा बहुत अच्छा रहेगा और हमारी बेटी को बहुत अच्छे तरीक़े से रखेगा। इसलिए पूरा उसका था कि भाई जो भी हो शादी हम यहीं पे करेंगे। और घर वालों जो भी घर के जो सदस्य थे उनको भी था कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा था, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। कमली के पास भी फ़ोटो गया था तो वो एक ही बार में हाँ कर दी थी। होता है कि भाई लड़की से भी लोग राय लेते हैं कि क्या है, तो कमली भी हाँ कर दी थी। कमली को भी अच्छा लगने लगा था। कमली के अंदर में भी सपने सजने लगे थे गोपी को लेकर। अब एक प्लानिंग बैठाया जाता है और फिर गोपी को एक दिन उठा लिया जाता है बहाना करके, और उठा के ज़बरदस्ती मंदिर में शादी करवा दी जाती है। जितने भी फोटोग्राफ्स और थे वो खींच लिया जाता है। शादी करके गोपी अपने तरीके से बहुत विरोध करता है, रोता है, हर एक चीज़ करता है, जो भी इसको कहना था वो हर एक चीज़ कहता है, लेकिन लोग सुन नहीं जाते क्योंकि लोग तक का था कि भाई एक बार शादी हो जाए तो फिर क्या करेगा, 10 लोग बैठेगा कुछ बोलेगा, लेकिन अंतोगत्वा है वही निर्णय होगा। हाँ कुछ पैसा लेगा, कोई बात नहीं है, जो समाज फैसला करेगा वो देखेंगे, लेकिन शादी पहले हम करवा देते हैं। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद कमली और गोपी को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब गोपी जो है उधर कमली रो रही है, इधर गोपी जो है, गोपी परेशान है, रो रहा है, सोच रहा है कि क्या करे। निकलने का जुगाड़ लगाता है लेकिन निकलने का कोई जुगाड़ नहीं लग रहा था। और इतने ही देर में क्या होता है कि गोपी के पिता को ये बात खबर पता चल जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, गोपी की शादी करवा चुकी है, हो चुकी है उसी लड़की से जिसको इन लोगों ने मना कर दिया था। वो क्या करते हैं कि पुलिस को लेके ही उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे पुलिस वहाँ आती है, पुलिस भी अपने तरीके से पूरा प्रयास करती है कि इस चीज़ को सेटलमेंट कर देते हैं। गोपी को भी एकांत में ले जाकर पुलिस जो होता है समझाता है कि अगर तुमको 1% भी लगता है कि इस लड़की को तुम रख सकते हो तो तुम मैनेज कर लो, क्योंकि अरे इन लोगों ने गलती किया है, ठीक है इनको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन लड़की का कोई गलती नहीं है, लड़की की कोई कसूर नहीं है, इतना तो तुम भी समझते हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट कर लो। और गोपी कहता है कि हम रखेंगे ही नहीं। और नंबर 2 बात था कि गोपी के मन में एक और बात का ये हो गया था कि जब विरोध कर रहा था तो एक रिलेटिव में एक लड़का आया हुआ था, वो एक झापट रख दिया था और इसके अंदर में एक गुस्सा था कि भाई हमको मार भी लगा, मारा भी। ये बात वो जाहिर कर नहीं रहा था, लेकिन अंदर में गोपी के अंदर में यही बात था। हो सकता था कि वो बात को सेटलमेंट कर भी सकता था, मान भी सकता था, लेकिन वो इस चीज़ को देखता था कि भाई लोग कल फिर वो आदमी सामने आएगा तो कहेगा कि झापट मारा था, और सबने देखा है कि एक झापट मारा है। पुलिस आता है, पूरा समाज जमा होता है, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस को तो लड़का का पक्ष का साथ देना है, क्योंकि लड़का सीधा कह रहा है कि शादी हमारी ज़बरदस्ती कराई गई है, शादी हमने किया ही नहीं है, बस हाथ पकड़ के सिंदूर रखवा दिया गया है। अगर सिंदूर रखने से शादी हो जाती है तो हम तो किसी को सिंदूर रख देंगे। इतने में क्या होता है कि सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, पुलिस भी आई हुई थी, महिला पुलिस थी वो भी आई हुई थी, महिला की दरोगा भी थी। महिला दरोगा जो होती है वो एक कहती है कि वो चाह रहे थे किसी तरीके से सेटलमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि आप शादी हो गई है, मांग में सिंदूर पड़ गया है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अब उसको से कोई रखेगा तो नहीं, हो तो गई तुम्हारी पत्नी। एक ही बात कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप भी शादीशुदा नहीं है। ये कहता है, गोपी कहता है आपके मांग में हम सिंदूर रख देते हैं और फिर देखते हैं कि आप क्या रिएक्शन देते हैं। अब जैसे ही ये बात पलट के जवाब देता है तो सारा लोग जो होता है शांत हो जाता है, और एकदम से गोपी कहता है कि शादी सिंदूर पड़ने से नहीं होता है, मन भी मिलना चाहिए, ये बात आप लोग जान लीजिए, और हम किसी भी कीमत पर इस लड़की को नहीं रखेंगे। पुलिस जो होती है कि लड़के को, गोपी को अपने कैप्चर में लेके और फिर घर पर छोड़ देती है। गोपी के पिता देखते हैं कि लड़का जब हमारे घर पे रहेगा तो बहुत प्रकार का परेशानी होगा, वो लोग बीच बीच में क्या करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर हमारा बेटा का ही मन कहीं बदल जाए। और फिर क्या होता है कि एकदम से अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं। भाई कहाँ भेजे, तो गोपी का जो चाचा थे वो पंजाब में रहते थे, काफ़ी दिनों से पंजाब में रहते थे, उनका अपना काम धंधा था पंजाब में, तो वो गोपी को वहाँ भेज देते हैं कि जाओ तुम वहीं पे पढ़ाई लिखाई अपना पूरा करो, वहीं पे तुम रहो, पढ़ाई, तुमको घर आना ही नहीं है, अगर मिलने की इच्छा होगा तो हम लोग आ जाया करेंगे, तुमको गांव अभी कुछ दिनों के लिए भूल जाना है।
जब तक कि मामला जो है शांत न हो जाए। अब गोपी जो होता है पंजाब चला जाता है और जितने भी अपने आसपास के जो लड़के से जान पहचान था, सबसे जो कॉन्टेक्ट था, सबको ब्लॉक कर देता है। क्योंकि जो कमली के जो पिता थे वो गोपी के दोस्त को पकड़ रहा था, उसके माध्यम से बात पहुंचवा रहा था। अब बार बार जो गोपी का दोस्त है वो बात कहता था कि ऐसा बात है, तुम रख लो यार, फला ये कर लो वो कर लो। फिर क्या होता है कि गोपी अपना नंबर ही बदल देता है, मोबाइल ही छोड़ देता है, ताकि हमको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब कि साफ तरीके से यहाँ से और वहाँ से लाइन जो होता है कट हो जाता है। गोपी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या होता है कि एक दो बार और जो कमली के जो पिता है वो पूरा प्रयास करते हैं, जितना उनसे हो सकता है प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास असफल रहा। लगभग 2-2.5 साल तक प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद अपना बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये अब संभव नहीं है, सक्सेस नहीं है, नहीं हो पाएगा शायद। फिर वो अपनी बेटी के विषय में सोच रहे होते हैं कि भाई क्या करें। कोई लोग सलाह देता है कि भाई ऐसा है तो बेटी की शादी अलग कर दो। अब उनको कुछ करने में भी नहीं बन रहा है कि क्या करें, शादी करें कि ना करें। कमली से पूछते हैं, कमली तो साफ तरीके से मना करती है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, चाहे हमारे भाग में जो भी लिखा हुआ है। हमारी शादी हो गई है, उसका मर्जी नहीं था लेकिन हमारा तो मर्जी था, हमने तो जानबूझ के शादी किया है। तो भले उसके लिए शादी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो शादी है। और जितने भी जो पर्व था जो अपने पति के लिए कर सकती है वो कमली किए जा रही थी, करती ही रही थी। कुछ लोग कुछ बोलते भी थे लेकिन कमली रुकती नहीं थी, किए जा रही थी। समय बीतते 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 पूरे 5 साल बीत जाता है। 5 साल बीत जाता है तो फिर इधर गोपी जो होता है, गोपी का भी बेहद इच्छा होता है कि अपने गांव आने का। उसको भी लगता है कि मैटर जो हो गया शांत हो गया, अब गांव आना चाहिए। फिर क्या होता है कि गोपी जो होता है वो गांव आता है। समय था दुर्गा पूजा का जो मेला था, उसमें गोपी जो होता है गांव आता है। और एक जगह का चर्चित जो दुर्गा मेला था, लगभग गोपी के घर से 30-35 किलोमीटर दूर, विचार करता है कि वहाँ हम जाएं, क्योंकि सारे दोस्तों से वो दूरी बना लिया था। जब वो यहाँ आता है तो फिर किसी दोस्त से बात नहीं करता। दोस्तों में गुस्सा था, दोस्त भी गोपी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करता है। सबको पता था कि गोपी घर आ चुका है, लेकिन कोई मिलने उलने के लिए नहीं आता है। गोपी भी डिसाइड किया था कि भाई ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। और इधर गोपी के जो पिता थे शादी उदी का भी चर्चा कर रहे थे कि भाई अलग शादी करने का। गोपी जो होता है दुर्गा मेला देखने के लिए, अष्टमी का मेला जो था वो लगा हुआ था, तो देखता है कि कहाँ जाए। जो फेमस जगह है वहीं पे, पहले भी बहुत पहले जब यहाँ रहता था तो वहाँ जाया करता था। अपना बुलेट निकालता है और फिर निकलता है। और निकलता है, दिन ही था, लगभग वही 10:30-11 बज रहा होगा। एकदम से क्या करता है कि जो सामने जो मंदिर है, मंदिर के बाहर खड़ा है, प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद अंदर चप्पल उतारता है, अंदर जाने के लिए था। जैसे जाने के लिए होता है तो सामने से एक सीढ़ी से एक जो लड़की है बैसाखी के सहारे उतरती हुई दिखाई देती है। एक ही बैसाखी है और फिर एक हाथ में पूजा का थाल है। जैसे उस लड़की को गोपी देखता है, एकदम से देखता ही रह जाता है। इसका जो पूरा सिस्टम था वो हिल जाता है, क्योंकि वो कोई और लड़की नहीं थी, वो तो कमली ही थी। अब ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देख रहा है कि भाई इस लड़की को आखिर हो क्या गया। जब नीचे की ओर देखता है तो पता चला कि वो जो लड़की है एकदम से पैर जो है हल्का राउंड शेप में हो गया है, मतलब कि हल्का टेढ़ा हो गया है। स्टील लगा था, लेकिन स्टील लगने से भी पैर में कोई विशेष वो भार नहीं ले पा रहा था। पूरा तरीके से वो देखता है, सोचता है कि क्या करें। और जैसे ही बिल्कुल नज़दीक वो आती है, एकदम से दोनों का जो नज़र होता है मिल जाता है। कमली भी जब जैसे गोपी को देखती है,
एकदम से उसको तो लगा कि करंट लग गया, ऐसा लगा कि वो गिर जाएगी, उसका शरीर जो था वो कँपने लगा। लेकिन फिर भी अपने आप पे काबू करती है और नीचे थोड़ा सा जो सीढ़ी था, सीढ़ी से नीचे थोड़ा सा पानी था और नीचे पानी था तो उसमें उसको पार करना था। थोड़ा इधर उधर वो देख रही थी, ये डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। मतलब धीरे धीरे जो बैसाखी था उससे आगे संभाल रही थी। गोपी अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है और आगे बढ़ता है और सीधा जो होता है कमली का हाथ जो होता है अपने कंधे पे रख देता है। जैसे ही कमली के साथ ये होता है उसको तो लगा कि पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। वो जो पानी था, पानी को ये पार करवाता है, उसके बाद बैठाता है। कमली तो रोई जा रही है। कुछ समय तक गोपी जो होता है शांत बैठ के देखता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ ये। कमली कुछ देर तक कुछ नहीं बोलती है, लेकिन यह भी नहीं कहती है कि गुस्सा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो गुस्सा जता रही है, बिल्कुल गुस्सा नहीं जता रही है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी गलती हुआ है हमारे साथ हुआ है। अब गोपी कहता है कि हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तब कमली कहती है कि लगभग 1.5 साल हो गया है, एक्सीडेंट हो गया था और स्टील लगा हुआ है, लेकिन कोई सुधार नहीं है और हायर सेंटर में डॉक्टर जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर हम ही ने मना कर दिया कि क्या करेंगे पैर लेके। किसी तरीके से जीवन और अपने गार्जियन पर बोझ बनना ठीक बात नहीं है। ऐसे ही हम 4-5 लाख रुपया गार्जियन का खर्च करवा चुके हैं। जैसे ही ये चीज़ सुनता है बड़ा इसको अच्छा नहीं लगता है। वो जो घटना घटा और फिर हायर सेंटर की बात होती है कि हायर सेंटर जाएंगे तब ठीक होगा, वो सारा चीज़ का इल्ज़ाम जो है, जो लग रहा था कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है। एकदम से कमली एक और बात कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसी शादी हमारी सिर्फ हुई थी, बहुतों की हुई है, और बहुतों की हुई है तो कोई इस प्रकार से किसी के साथ नहीं हुआ। तभी तो हमारे गार्जियन के मन में भी ये आइडिया आया होगा। और मुझे जब पता चला तो हम 1-2 बार मना किए, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम मना नहीं कर पाए, क्योंकि हमको भी पता था कि शादी होने के बाद सब रख ही लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब जैसे ही ये बात गोपी सुन रहा है तो गोपी अब क्या कर सकता है। गोपी सामने, चूँकि साइड में पहले बैठा हुआ था, एक सीढ़ी जो था बना हुआ उस पर बैठाता है, सामने नीचे बैठता है गोपी और कहता है कि अगर हमको माफ़ कर सकती हो तो माफ़ कर दो और अभी के अभी मेरे साथ चलो। कमली कहती है कि अभी कैसे जा सकते हैं, पहले बिना घर वालों को बताए तो हम जा नहीं सकते हैं। एकदम से गोपी कहता है कि हम कह रहे हैं ना कि तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद हम तुम्हारे घर भी आएंगे। फिर क्या होता है कि कमली 1-2 बार ना करती है, लेकिन ज़्यादा विरोध नहीं करती है, क्योंकि इतना दिन बाद जिस चीज़ के लिए वो पल पल रो रही थी, पल पल तड़प रही थी, जिस पति के लिए, वो सामने अगर कह रहा है तो फिर उसका बात काटना भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एकदम से राज़ी होती है और उसी जो भेष में साड़ी पहन के पूजा करने गई थी, उसी अवस्था में बुलेट पर बैठती है और सीधा जो होती है बैसाखी को उसी जगह पे गोपी जो होता है फेंक देता है। एकदम से दरवाजा पे जाता है। सारे लोग जब देखते हैं तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसमें से कुछ तो पहचानता भी नहीं है, क्योंकि 1-2 लोग ही जो थे वो पहचान पाए थे, क्योंकि 5 साल पुराना मैटर था। लेकिन गोपी के पिता पहचानते हैं। कमली का हाथ पकड़ के सहारा देके गोपी जो होता है अंदर की तरफ, घर की तरफ ले जाता है। सबको लगता है कि शायद चोट वोट लग गई होगी, कौन है लड़की। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में ले जाता है तब तक लोगों को पूरा पता हो चुका था कि वही लड़की है जिससे इसकी शादी हुई थी। जैसे ही घर में जाता है सारे लोग घेर लेते हैं और एकदम से क्या होता है कि गोपी जो होता है कमली को कहता है कि नंबर दो, नंबर कॉल लगा के और कहता है कि घर वालों को तुम बता दो। एकदम से कमली जो होती है अपने पिता को कॉल लगाती है और रोने लगती है।
खुशी के मारे रो रही थी। पिता पूछते हैं कि क्या बात है, कहाँ हो तुम, बहुत समय लग गया। चूँकि वो ऑटो से गई थी, एकदम से कहती है कि बाबूजी आप गेस कीजिए कि हम कहाँ हैं। अब रो रही है और पूछ रही है कि उनको परेशानी होता है कि भाई क्या बात है, कोई मुसीबत में तो नहीं। वो पूछते हैं कि क्या बात हो गया, कोई घटना घट गया क्या, फिर कोई चोट लग गया, गिर गई, क्या बात है। एकदम से रोती हुई कहती है कि हम अपने ससुराल आ चुके हैं। और फिर क्या होता है कि वीडियो कॉल लगा देती है और वीडियो कॉल में दिखा देती है कि हम कहाँ हैं। जैसे ही जो कमली के जो पिता हैं देखते हैं कि हमारी जो बेटी है अपने पति के साथ है, घर वालों के साथ है, सारे जो वहाँ के भी जो लोग थे सारे लोग रोने लगते हैं। और एकदम से एक गाड़ी बुक करते हैं, तुरंत यहाँ पहुँचते हैं। बढ़िया से मान आदर यहाँ होता है, हर एक चीज़। अब गोपी के जो पिता थे उनका भी जो था गुस्सा था शांत हो गया था, क्योंकि वो ज़्यादा गुस्सा किए नहीं थे। उनको समझ में नहीं आया है कि भाई आखिर हुआ क्या, क्योंकि उस समय बेटा विरोध किया था। अब बेटा ही जब लेके चला आया तो फिर वो प्रश्न करे तो किससे करे। और फिर कमली के घर वालों को ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बात हुई, कोई मैटर हुआ। और एकदम से क्या होता है कि बहुत बढ़िया से दोनों परिवार बैठते हैं और कमली के जो पिता है वो कहते हैं कि हमारा जो फ़र्ज़ है हम ज़रूर अदा करेंगे। फिर वो जाते हैं और जो भी अपनी बेटी को दे सकते थे एकदम से अपनी बेटी को सामान जो होता है वो ला के यहाँ पहुँचाते हैं। जो भी चीज़ जो चलता है लोग देते हैं अपने तरीके से, जितना वो दे सकते थे उतना वो सामान ला के देते हैं। और फिर जैसा ही लाते हैं और तीसरे दिन के बाद जो गोपी जो होता है कमली को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जब जाता है तो फिर हायर सेंटर में फिर वहाँ कहा जाता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन और करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, ऑपरेशन करने में ही प्रॉब्लम हो गया था। एकदम से वहाँ उसको एडमिट करा दिया जाता है और उसका सफल जो ऑपरेशन रहा सफल रहा। अब गोपी जो होती है अपने पैरों पे चल पा रही थी। धीरे धीरे कहा गया था कि पूर्ण रूप से ये ठीक हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और गोपी जो है अभी बहुत अच्छे से चल रही है। और फिर से दुर्गा जो मेला है आने वाला है, तो फिर से दोनों जो है पति पत्नी है साथ उसी मंदिर में जाने वाले हैं। पूरा प्लानिंग कर रहे हैं और मन्नत भी मान रखे हैं कि भाई बढ़िया से वहाँ जाके पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारा जो जीवन था, एक उजड़ा हुआ जो जीवन था, उसका शुरुआत वहीं पे हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख तो ज़रूर मिलता है कि अगर इंसान सही हो, अगर आप अपने जीवन में सही इंसान को सेलेक्ट करते हैं जांच के परख के, तो अगर आपके साथ शुरू में कुछ अगर गलत भी हुआ है, उस इंसान से अगर कुछ गलती भी हुई है, तो जो सही इंसान रहेगा वही अपनी गलती को सुधारता, अपनी गलती को मानता है। अगर जीवन में गलत इंसान को आप सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में संपर्क में हमेशा अच्छे इंसान को सिलेक्ट करें। भले ही उसका अगर शुरू में कुछ प्रभाव गलत दिख रहा हो वो अलग बात है, लेकिन ये पता हो कि भाई वाकई में इंसान अच्छा है। खैर, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट में अपना नाम भी दे सकते हैं ताकि हम अगली स्टोरी में आप लोग का नाम लें, आप लोग का नाम बोलें, जगह, नाम, हर एक चीज़। इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।